गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के हमारे आकलन की प्रवृत्ति है अवलोकन। सबसे पहले हम अवलोकन का अर्थ देख लेते हैं, अर्थ और परिभाषा। अवलोकन होता क्या है? हम सभी जानते हैं और मानते हैं कि अवलोकन यानी प्रत्यक्ष रूप से नेत्रों द्वारा देखा गया या देखी जाने वाली जो चीजें हैं, उन चीजों का जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो वह अवलोकन के अंतर्गत आता है या अवलोकन उसको कहा जाता है। कहने का मतलब है कि अवलोकन जो है नेत्रों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया जाने वाला ज्ञान है, इसलिए इसको अवलोकन कहते हैं। अब अवलोकन शब्द जो है अंग्रेजी शब्द ऑब्जर्वेशन 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 का पर्यायवाची है, यानी इंग्लिश में इसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं और हिंदी में इसे अवलोकन कहते हैं। अब ऑब्जर्वेशन यहाँ इसका अर्थ हुआ देखना, अवलोकन करना, अवलोकन करना तथा निरीक्षण करना होता है। यानी कुल मिला के ऑब्जर्वेशन या अवलोकन का अर्थ हुआ देखना आंखों द्वारा, जो प्रत्यक्ष रूप से हम जिसको देखते हैं या जिसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। देखना, अवलोकन और फिर है तीसरा है निरीक्षण। ये सारे इसके ही शब्द माने गए हैं। इसलिए अवलोकन को प्रत्यक्ष रूप से जो अनुभव किया जाता है, जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, नेत्रों द्वारा उसे अवलोकन कहा जाता है। अब है इसकी परिभाषा। पीवी यंग के अनुसार, यानी पीवी यंग ने कहा है कि अवलोकन को नेत्रों द्वारा सामूहिक व्यवहार तथा जटिल शैक्षिक संस्थाओं के साथ ही साथ संपूर्णता की रचना करने वाली पृथक इकाइयों के अध्ययन
कि विचार कोण पद्धति के रूप में पृथक किया जा सकता है। यानी जो महान विद्वान पी.वी. यंग के अनुसार उन्होंने ये कहा कि अवलोकन को नेत्रों द्वारा सामूहिक व्यवहार तथा जटिल शैक्षिक संस्थाओं के साथ ही साथ संपूर्णता की रचना करने वाली पृथक इकाइयों के अध्ययन की विचारपूर्ण पद्धति के रूप में पृथक किया जा सकता है। यानी अवलोकन नेत्रों द्वारा जो सामूहिक व्यवहार और जो जटिल शैक्षिक संस्थाएं है उन संस्थाओं के साथ साथ पूर्णता की रचना करने वाली पृथक इकाइयां है, उन इकाइयों का अध्ययन तथा विचारपूर्ण पद्धति के रूप में इसको हम पृथक करके अवलोकन कर सकते हैं। अब है अवलोकन के प्रकार। अवलोकन को मुख्य रूप से अवलोकन के 6 प्रकार बताए गए। सबसे पहले है अनियंत्रित अवलोकन। दूसरा है नियंत्रित अवलोकन। तीसरा है सहभागी अवलोकन। सहभागी फिर है असहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन। उसके बाद है अर्ध सहभागी अवलोकन और सामूहिक अवलोकन। तो इस प्रकार से अवलोकन के ये मुख्य प्रकार बताए गए हैं। इसमें सबसे पहले अनियंत्रित अवलोकन, उसके बाद नियंत्रित अवलोकन, फिर है सहभागी अवलोकन, फिर है असहभागी अवलोकन, उसके बाद है अर्ध सहभागी अवलोकन और लास्ट है सामूहिक अवलोकन। अब सबसे पहले आता है अनियंत्रित अवलोकन। अब अनियंत्रित अवलोकन होता क्या है? अनियंत्रित अवलोकन में जिन व्यक्तियों पर अनुसंधान करता अवलोकन कर रहा है तथा उन व्यक्तियों पर
होता है तो उस स्थिति में इसको अनियंत्रित अवलोकन कहा जाता है। यानी जब अवलोकन करता या अनुसंधान करता जब किसी भी चीज का या किसी व्यक्ति का अवलोकन करता है, उस समय उस स्थिति में उसका उन व्यक्तियों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, तो उस स्थिति में उसको अनियंत्रित अवलोकन कहा जाता है। उसके बाद आता है दूसरा जो है वह है नियंत्रित अवलोकन। अब नियंत्रित जो अवलोकन है वह अनियंत्रित अवलोकन का संशोधित किया हुआ, किसका? अनियंत्रित अवलोकन का, अनियंत्रित अवलोकन का संशोधित किया हुआ रूप है। इसमें अनेक साधनों की सहायता से अवलोकन को नियंत्रित किया जा सकता है तथा इसमें अवलोकनकर्ता जब अवलोकन करता है या अनुसंधान करता है, जब अवलोकन करता है तो उस अवलोकन पर अनुसंधान करता या अवलोकनकर्ता का पूर्ण तरह से नियंत्रण होता है। अवलोकन करने वाली घटना है, तथ्य है जो इस प्रकार के अवलोकन से संबंधित होती है, उन घटनाओं तथा तथ्यों पर अनुसंधानकर्ता का पूर्ण नियंत्रण होता है, तो उसे नियंत्रित अवलोकन कहा जाता है। जैसे नियंत्रित अवलोकन इसमें नियंत्रित अवलोकन में दो प्रकार से नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। दो प्रकार से नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है तथा अवलोकन कर सकते हैं। पहला, घटना पर नियंत्रण, घटना पर नियंत्रण, और दूसरा है अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण, अवलोकन कर्ता पर नियंत्रण। यानी नियंत्रित अवलोकन में दो प्रकार से अवलोकन किया जा सकता है। सबसे पहले तो घटना पर नियंत्रण, जो घटना घटने वाली है या उस पर नियंत्रण करके, या फिर अवलोकन कर्ता पर नियंत्रण करके नियंत्रित अवलोकन को संपन्न किया जा सकता है। उसके बाद आता है तीसरा है सहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन नाम से ही पता चलता है कि इसमें जो है अनुसंधान करता या अवलोकन करता सामूहिक रूप से या जब अवलोकन करता है किसी समुदाय का, किसी समाज का या फिर किसी भी प्रकार की परिस्थिति का, वस्तु का, तो उसमें जो है सहभागी रूप से शामिल होकर अवलोकन किया जा सकता है। जैसे सहभागी अवलोकन का सर्वप्रथम उपयोग, सहभागी अवलोकन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तीसरा चल रहा है सहभागी अवलोकन।
लिडमैन ने अपनी पुस्तक सोशल डिस्कवरी में सन 1924 में किया था। यानी सहभागी जो अवलोकन है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लिडमैन ने अपनी पुस्तक सोशल डिस्कवरी में 1924 में किया था तथा इस प्रकार के अवलोकन में सहभागी विषय के रूप में या कहा जा सकता है कि इस प्रकार के अवलोकन में अनुसंधानकर्ता या अवलोकनकर्ता जो अवलोकन कर रहा है, अनुसंधानकर्ता या अवलोकनकर्ता सामूहिक रूप से समूह में शामिल होकर या उस अवलोकन में अपनी सहभागिता को प्रदर्शित कर अवलोकन कर सकता है। और जब वो अवलोकन करता है तो जहाँ पर अवलोकन कर रहा है, वहाँ पर अपनी सहभागिता या वहाँ का सदस्य बनकर उसका अवलोकन कर सकता है। अब है हमारा असहभागी अवलोकन। असहभागी अवलोकन असहभागी अवलोकन के अंतर्गत यह अवलोकन भी, ये जो अवलोकन है अनियंत्रित अवलोकन का ही एक स्वरूप है, क्योंकि अनियंत्रित अवलोकन में जब अनुसंधान करता था उस अवलोकन पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है। उसी प्रकार से असहभागी अवलोकन भी अनियंत्रित अवलोकन का ही एक स्वरूप है। इसमें अनुसंधानकर्ता जो अवलोकन कर रहा है, अनुसंधानकर्ता समूह अथवा समुदाय जिसका अध्ययन करता हो, अवलोकन करता उस समय उस स्थिति में एक तटस्थ किनारे पर रहकर अवलोकन करता है। यानी इसमें वह अपनी सहभागिता नहीं देते हुए दूर से ही अवलोकन करता है, उनकी क्रियाओं में शामिल नहीं होता है, तो वह असहभागी अवलोकन के अंतर्गत माना गया है। फिर है अर्ध सहभागिता अवलोकन। अर्ध सहभागिता, अब इसमें जो है जब अवलोकन करता है, अनुसंधान करता, जब किसी समुदाय या किसी का अवलोकन करता है तो वह अपनी आदि अर्ध यानी पूर्ण रूप से सहभागिता प्रदान न करते हुए अपनी आदि सहभागिता देता है। यानी अवलोकन के अंतर्गत यानी किसी समूह का जब वो अवलोकन करता है तो उसमें जो कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिनमें वह अपनी सहभागिता प्रदान कर सकता
भागीदारी करता है, इसलिए इसको अर्ध सहभागिता अवलोकन कहा जाता है। अब जो लास्ट अपना जो है वह है सामूहिक अवलोकन। अब सामूहिक अवलोकन भी यह अनियंत्रित तथा जो नियंत्रित विद्या है उसका सुंदर मिश्रण बताया गया है, क्योंकि इसके अंतर्गत एक ही समस्या तथा शैक्षिक घटना का अवलोकन अनुसंधानकर्ता द्वारा समस्या तथा शैक्षिक घटना का अवलोकन अनेक अनुसंधानकर्ता द्वारा होता है, जो कि उस घटना के जो विभिन्न पक्ष है उन विभिन्न पक्षों के विशेषज्ञ होते हैं या उन पक्षों को जानने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से सामूहिक अवलोकन जो है संपन्न कराया जाता है, यानी सामूहिक अवलोकन को नियंत्रित तथा अनियंत्रित अवलोकन का एक सुंदर मिश्रण बताया गया तथा ये सामूहिक अवलोकन जो है एक ही समस्या है, जो शैक्षिक जो घटना होती है उन शैक्षिक घटनाओं के जो विभिन्न पक्ष है उन पक्षों पर विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा जो उससे संबंधित हो उन विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा जो है विभिन्न पक्ष लिए जाते हैं और अवलोकन किया जाता है। इस प्रकार से अवलोकन संपन्न कराया जाता है। तो आज हमने किया अवलोकन का अर्थ, परिभाषा तथा उसके प्रकार। अब है आपका आज का गृह कार्य। अवलोकन का अर्थ बताते हुए इसके प्रकारों को समझाइए। अब एक विशेष बात, जैसे कि वर्तमान जो समय चल रहा है वह बहुत कठिन चल रहा है तथा इस कठिन टाइम में हमें सावधानियां तथा कुछ उपाय करने हैं जिससे कि ये जो कोरोना जैसी महामारी है इससे लड़ा जा सके। जैसे हाथों को सैनिटाइज करना है, समय समय पर साबुन से धोना है और मुंह पर मास्क लगाए रखना है तथा कपड़े से अच्छी तरह से ढक कर रखना है। चाहे घर से बाहर निकले आते जाते समय कपड़ा रखना है तथा सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए किसी भी व्यक्ति से 6 फीट की दूरी बनाए रखना आवश्यक है। स्वस्थ रहे, सुरक्षित